धातु श्रावित अमृत तुल्य क्यों, ये स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार नहीं बोल रहे। आज से हजारों हजारों वर्ष पहले हमारे आयुर्वेद ग्रंथ भी बोले, इसके ऊपर चर्चा हुई, इनके जिक्र मिलते हैं ज्ञान के। फिर कई समाज हित के चाहने वाले, चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे डॉक्टर, वैद्य या सामाजिक कार्यकर्ता, उन सभी ने इसका चर्चा का विषय बनाया, लेकिन जागरूकता तब भी नहीं आई। जागरूकता तब भी नहीं आई। स्वस्थ समृद्ध परिवार अपने कंधों पे इससे जागरूकता की एक छोर बनाकर निरंतर प्रयासरत रहेगा। इसके लिए सर्वप्रथम आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन से भाई राजीव दीक्षित जी एवं नारी सुरक्षा, स्वस्थ नारी समृद्ध सुखी परिवार और स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का मूल आधार वो शुद्ध सात्विक जैविक आहार विहार विचार संस्कार। और राजीव भाई की फोटो के साथ लौ और तांबा, लोहा और तांबे के सिक्के तैयार किए गए हैं। मुख्य उद्देश्य धातु श्रावित जल के प्रति जागरूकता, क्योंकि ये जल अमृत है। पिछले 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के दौरान जब इस पे काम किए जा रहे हैं और इनके अनुभवों के बाद एक से एक बढ़कर अनुभव आ रहे हैं, समाज में जागरूकता बनी रहे। इस जागरूकता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय के तहत और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा के प्रति उजागर, प्रचार प्रसार, परीक्षण का कार्य निरंतर चल रहा है। इसे यादगार आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाने के लिए सोने के, तांबे और लोहे के सिक्के, जुबान फिसल रही है, सोने के सिक्के तो वो दिन दूर नहीं, जल्दी सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के भी देखने को मिलेगा। क्यों अमृत है, इसके लिए पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप सुनाता हूं, फिर हम सभी बात करेंगे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, अनेकों अनेक धातुओं के भस्म तैयार किए जाते हैं। आयुर्वेद जगत में दवाएं, औषधियां तैयार करी जाती है और वो औषधियां भारत की ही नहीं पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ 1% परिवार जो है अस्वस्थ होने पे सामर्थ्यवान है उसके, बाकी 99% परिवार इसका फायदा उठाए, लाभ ले सके, अपने आप को निरोगी बना सके। इसके लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के जुड़े कर्णधार ने अपने कंधों पे जिम्मा उठाया है। हर रोग की पहली दवा धातु श्रावित जल, हर रोग की पहली दवा धातु श्रावित जल। क्यों होगा, हम इस पे बात चर्चा करेंगे। उससे पहले 1970 हजारों की संख्या में भीड़ में किसी शख्स ने बोला धातु श्रावित के बारे में, उन्हें सुनते हैं जरा धातु श्रावित जल के ऊपर उनकी क्या राय है। शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो उन्हें ना जानता हो। आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। अगर भूख कम लगती है
महाटॉनिक, सारी टॉनिक आ गई, एंटीबायोटिक आ गए, और क्या करें आपको बताएं कि आपकी लंबी उम्र करने वाली ताकत वाली ये टॉनिक आ गई। सुबह खाली पेट पीते हो तो दिमाग भी टनाटन, गोडे भी टनाटन, पेट भी टनाटन, तो दरिद्रता दूर हो जाएगी, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। तो मैं बताता हूँ सस्ती और स्वर्ण भस्म से भी ज्यादा हितकारी। तो घुटने की तकलीफ बुढ़ापे में नहीं होगी। किसी को विशेष कमजोरी महसूस होती हो, शरीर पुष्ट हो जाएगा, ताकत भी आ जाएगी और चाय और कॉफी की आदत भी छूट जाएगी। जिसको कमजोरी लगती है वो रसायन बनाने की तरकीब सीख लो। 1 लीटर पानी, उसमें 50 ग्राम लोहे का टुकड़ा अथवा लोहे की कटोरी। लोह तत्व कम होने से घुटनों की तकलीफ होती है, कैल्शियम की कमी से। माइयों को मासिक की तकलीफ के कारण भी घुटनों की तकलीफ आदमियों से महिलाओं को ज्यादा होती है। तो क्या करे माइया, जो दूध गर्म करती है या भोजन बनाती है तो उसमें लोहे की 50 ग्राम की कटोरी अथवा लोहे का टुकड़ा डाल दे तो कैल्शियम बन जाएगा भोजन में, तो घुटने की तकलीफ बुढ़ापे में नहीं होगी। अगर दिमागी कमजोरी है तो 50 ग्राम तांबा, तांबा तो समझते, कॉपर घर में होगा, कटोरी लोटी जो भी हो, वो डाल दो पानी में, और पानी उबले 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 कम हो जाए, वो पानी ठंडा हो जाए, वो पियो तो दिमाग की कमजोरी ठीक हो जाती है। कुछ दिन करना पड़े, 2-4 महीने। अगर पेट की तकलीफें हैं, किडनी, लीवर, वीवर, ये वो, तो 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम तांबा, ये तीनों एक साथ में ही पानी में डालकर उबलते जाए। अगर 1 लीटर में से आधा हो जाते और सुबह खाली पेट पीते हो तो दिमाग भी टनाटन, गोडे भी टनाटन, पेट भी टनाटन। अगर बड़ी उम्र करनी हो, पहले के जमाने में राजे महाराजे लॉन्ग लाइफ जीते थे तो सुवर्ण भस्म खाते थे। अब ये सुवर्ण भस्म 800 रुपए की 1 ग्राम मिले, कौन खाए बाबा? तो मैं बताता हूँ, सस्ती और स्वर्ण भस्म से भी ज्यादा हितकारी। घर में सोने के जो गहने गांठे हैं वो पानी में डाल दो, 2 धागे, और वो 3 चीजों के साथ सोना भी पानी में उबलता रहे। 1 लीटर में से आधा लीटर हो जाए तो 50 ग्राम सोना, 50 ग्राम लोहा, 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम तांबा, ये चारों के चार उबलते उबलते आधा लीटर पानी हो जाए। आपके लिए महाटॉनिक, सारी टॉनिक आ गई, आपके लिए महाटॉनिक। जी, 800 रुपए का 1 ग्राम सोने की भस्म, 800 रुपए का 1 ग्राम सोने की भस्म। तो सबसे पहले मैंने ये पता किया कि 800 रुपए में 1 ग्राम सोने की भस्म कब मिला करती थी, तो 1970 में। आज से 55 साल पहले संत आसाराम बापूजी ने चिक चिक कर चिल्लाया कि घर में जो सोना, चांदी, तांबा, लोहा है उसे पानी में डाल के उबाल के महाटॉनिक बना लो। लेकिन हम सभी महामूर्ख जो अपने बुद्धिजीवी गुरुजनों की बात नहीं सुनते। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे उपस्थित 136 परिवार सभी उनके शिष्य होंगे, लेकिन अनेकों परिवार, भारत में अनेकों परिवार उनके अनुयायी और शिष्य हैं, फिर भी उन्होंने अपने गुरु जी की बात नहीं मानी। गुरु जी ने शून्य खर्च चिकित्सा, जिसमें कोई खर्च नहीं है,
उसकी जानकारी दिए और इस सीन को देखते हुए समझ में आया कि बारिश में लोग सुन रहे थे छतरी लेकर, फिर भी बात भेजे में नहीं पहुंची। शायद 1970 से उनके अनुयायी इस धातु स्रावित जल का नियमित रूप से सेवन करते तो कभी बीमार नहीं होते और अपने परिजनों को बताते रहते तो आज सर चढ़कर दवाएं नहीं बोल रही होती। जिस प्रकार भाई राजीव दीक्षित जी ने 1993 से 91-92 उन्होंने स्वदेशी के ऊपर और 93 से स्वदेशी चिकित्सा के ऊपर भी, जब उन्होंने स्वदेशी विदेशी उत्पादों की लिस्ट बनानी शुरू करी तब उन्होंने दवाओं की भी लिस्ट बनाई थी। उसी दौरान स्वदेशी चिकित्सा का उनका स्वाध्याय निरंतर चलता रहा और प्रचार प्रसार अपने परिजनों के संग, उनके संग चलने वाले, जहां भी स्वदेशी के प्रति, व्यवस्था परिवर्तन के प्रति शिविर का आयोजन किया जाता, जागरूकता के लिए जाते, तो वहां पर उपस्थित परिवारों को स्वदेशी चिकित्सा के प्रति भी झलक देते। और 1997 के बाद, 2007 के बाद भाई राजीव दीक्षित जी ने तो ऐसी बीड़ा उठाई कि आज हम सभी एक छत के नीचे खड़े हैं। व्यवस्था परिवर्तन, स्वदेशी विदेशी, इन सभी से हटकर जब बात स्वास्थ्य की आई तो जागरूकता सर चढ़ के बोलने लगी, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। आप सभी को एक बात और बताऊं कि ये धातु स्रावित जल के प्रति जागरूकता का ये अभियान नहीं छीड़ा होता बहुत ही तीव्र गति से हम सभी के इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के बीच, अगर वो अनुभव रूना सिंह दीदी की माता जी का नहीं आया होता लौह तापित, अगर वो अनुभव नीता भंडारी दीदी का नहीं आया होता ब्रेन स्ट्रोक का, अगर वो अनुभव नीति बहन गाजियाबाद की सासू माँ के किडनी के पैरामीटर भी ठीक नहीं होते, तुम्हें का स्तर सामान्य रूप से नहीं आया होता, तो शायद हम सभी इतनी जल्द इस मुकाम तक नहीं पहुंचे होते। ज्ञान देना और ज्ञानों के प्रति ज्ञान को करने के लिए प्रेरित करना, दोनों आसमान जमीन का अंतर है। आसमान जमीन का अंतर है। ज्ञान देना, ज्ञान बांटना और ज्ञान बांटने के साथ उसे परीक्षित करके समाज में व्यक्ति से व्यक्ति जागरूकता करना। एक आसमान तो एक पाताल, एक पाताल तो एक आसमान। 153 परिवार जिनके घरों में धातु स्रावित जल का सेवन किया जा रहा है। अब आप सभी के हैंड ऑन करने से पहले नाम बता दूं, ताकि जिससे कि अभी ऑनलाइन लाइव देख रहे परिवारों को भी पता चले कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार किस हद तक पागल हैं। ठीक है, सब देवाशीष आसनसोल, भाई रवि रंजन लुधियाना, रघुनाथ सिंह राठौर उदयपुर, वर्षा दिल्ली, प्रियंका शर्मा नागपुर, अपेक्षा गुप्ता लखनऊ, रेखा कुमारी पटना, मीरा मित्तल दीदी रायपुर, राजन जी, रूना सिंह दीदी बोकारो, रश्मि यादव फरुखाबाद, सुब्रतलाल मेरठ, सुनीता शर्मा भिलवाड़ा, बीके कविता बेंगलोर, राशिद मलिक बुलंदशहर, वैशाली मोरे बहरानपुर, सुनीता देवी सोनीपत, गुरप्रीत कौर जम्मू,
निशा बोध गया, नवनीता बहन लाडवा से, आकांक्षा गंगस पानीपत, साक्षी नडवानी, शिव किरण देशमुख दीदी भोपाल से, बीके भैया बिजनौर से, लक्ष्मी चौहान, सतीश रेडू, तरन्नुम बहन दिल्ली से, त्रिभुवन कुमार, शशि अग्रवाल बीकानेर, व्यास मुनि विहार नरकटियागंज, नागेश्वर महतो झारखंड, स्वस्थ समित परिवार संगीता बहन चंडीगढ़, नीतू जोशी, सुशीला, प्रीति बलखांडे, सिंपल कौर, मुनेश्वर प्रसाद, संदीप कुमार, रूप अरोड़ा किशनगढ़, अंजू बजाज, वीवो 2140 नाम नहीं पता, सिंपल जैन दीदी, सरोज दीदी, तबस्सुम मलिक, वर्षा दीदी जयपुर राजस्थान, रंजीत कुमार, लक्ष्मी प्रिया महतो, जिंदर पाल, दीपक झारखंड, आशा गुप्ता, पूनम बहन झारखंड, किरण जौनपुर, अंकित रघुवंशी, सुजाता, ललिता, हेमलता सिलाओ, मुकेश कुमार मंडल, पोस्को एक अलग मॉडल नंबर है, मोबाइल नंबर, नम्रता चौधरी दीदी कलकत्ता, महेंद्र प्रसाद बनवाल चाचा जी धनबाद, इंदु भूषण जहानाबाद, संजीत कुमार सोनभद्र, रीना नवलानी दीदी उदयपुर, रितु दास अमृतसर, प्रीति वागले दीदी नागपुर, कोमल पटेल, अच्छा ये सभी परिवार स्वस्थ सभी परिवार के अनुसार 136 परिवारों में से लगभग 60 परिवार के घरों में धातु स्रावित जल बन रहा है। चलिए अब आप सभी वो परिवार हैंड रेस करें जिन्होंने अपने स्तर पे और परिवारों को बताया है। एक बार और करता हूं, वो सभी परिवार जो भी जुड़े हुए हैं वो हैंड रेस करें जिन्होंने धातु स्रावित जल का सेवन कर रहे हैं और अपने माध्यम से और परिवारों को इसके बारे में जानकारी दी। लगभग वो सभी परिवार जो धातु स्रावित जल का सेवन कर रहे हैं उन सभी ने अपने माध्यम से धातु स्रावित जल के बारे में अपने जानकारों को, अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी है। यानी ये 60 से अगर सभी ने 2, 4, 5 लोगों को भी बताया होगा तो 300 परिवारों तक ये बात पहुंची। स्वस्थ समृद्ध परिवार के YouTube चैनल के माध्यम से, नारी सुरक्षा के YouTube चैनल के माध्यम से, गोविंद भाई के YouTube चैनल के माध्यम से भारत ही नहीं भारत के बाहर लगभग 80 परिवार धातु स्रावित जल का सेवन कर रहे हैं। 80। अब चलते हैं धातु स्रावित जल के प्रति अनुभव किन किन के पास है। इसी बीच में आप सभी से एक मैं बात और बताना चाहूंगा। विपिन कुमार भैया हैं बिजनौर से, उनका तहे दिल से आप सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने धातु स्रावित जल के ऊपर विशेष परीक्षण किए। विशेष परीक्षण इन द सेंस उन्होंने धातु स्रावित जल को बनाकर लंबे समय तक, एक बार बनाकर कई दिनों तक पीने का भी उन्होंने प्रयास किया कि इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं। तभी धातु स्रावित जल जो 60 परिवार सेवन कर रहे हैं उनमें अभी 2 परिवारों के पास अनुभव है, बाकियों के पास अभी अनुभव आने हैं। तो 2 परिवारों से बात करते हैं।
बाकी बात करते जाए, साथ के साथ बीच में आप सभी को बता दूं, इस धातु साबित जल में जो एक धातु डलती है जिसका नाम है लोहा, और लोहा से आयुर्वेद में औषधि बनती है जिसका नाम है लौह भस्म, और लौह भस्म से बनने वाली आयुर्वेदिक दवाएं